2 करोड़ 3 करोड़ 10 करोड़ तक में टिकट एक आप कितना नाम खरीदे थे? हम चंदा रूप में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए, बिहार में चुनावी माहौल है जिसको लेकर लगातार सरगर्मी तेज है। जिस तरह से अलग अलग पार्टियों में काफ़ी संशय बना हुआ था टिकट को लेकर। टिकट तो वितरण हो गया, डेट भी जो है ख़त्म हो गया, लेकिन कल स्क्रूटनी के बाद जिस तरह से मामला सामने आया है, हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं, विधानसभा चुनाव बरारी से लड़ने जा रहे थे और हमारे साथ अभी मौजूद हैं गोपाल महतो। इनका परिचय हुआ और ये एमपी तक का चुनाव लड़े हैं, यानी सांसदीय चुनाव लड़े हैं 2024 में। उसमें ये तीसरे स्थान आए थे बहुजन समाज पार्टी से। इस बार फिर जनसुराज में लगातार ये तैयारी कर रहे थे, लेकिन पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद बागी हो गए और बागी होने के बाद जो है ये दूसरे अगर ऑनलाइन सर्च कीजिएगा तो इंडिपेंडेंट दिखाएगा, लेकिन किसी पार्टी दल से शायद ये नॉमिनेशन दिए थे। लेकिन क्या कुछ मामला हुआ है, क्यों ये खबर बना रहे हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखिए। सबसे पहले तो गोपाल जी, हमारे चैनल में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, कोसी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आप संसदीय चुनाव लड़े थे बहुजन समाज पार्टी से। थोड़ा सा हम पीछे बैक इसलिए जा रहे हैं क्योंकि चुनावी दौर आप इस तरह से शुरू किए थे, एक अच्छा जो है वोट आपको मिला था, एक मत मिला था, और भले जीत ना हो लेकिन पता तो चला कि कितना समर्थन है आपका और किस तरह का जो है माहौल है। तो आप तीसरे स्थान लाए थे। सबसे पहले उस पर ही हम जाते, कितना वोट लाए थे आप? 14,498 वोट लाए थे। 14,498 वोट लाए थे। और बहुजन समाज पार्टी से जो है जो यूपी का, हाँ, मायावती का जी हैं, उन्हीं के पार्टी से चुनाव लड़े थे। और हमारे साथ उस समय भी धोखा हुए थे। अच्छा। जो रामचंद्र सिंह को हम चुनावी अभिकर्ता बना दिए और वो हमसे 50,000 रुपया ठग लिए और हमको एक भी गाड़ी जानबूझ के नहीं होने दिया। और हम पार्टी में चुनाव प्रचार ढंग से नहीं कर पाए, नहीं तो हमको 1 लाख से प्लस वोट आता। जीत सकते थे। हाँ, जीत सकते। तीसरा नंबर ला लिए, पहली बार चुनाव लड़े थे, वो भी एमपी का चुनाव लड़े जी थे। जी, और वो जानबूझ के हमारे पास वो आए और वो यहाँ के बहुत सब दिन दलाली किए हैं, हम समझ नहीं पाए। नए बड़ा आरोप लगा रहे हैं, डायरेक्ट व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। एकदम सही पे मानहानि का केस भी हो सकता जी जी, है। यह सही बात थी कि वो उनको प्रमाण आप दीजिए हमारे पास। जी जी, हमारे पास हम उनको पैसा ट्रांसफर किए, वो प्रमाण प्रूफ है है, आपके पास? एकदम प्रूफ है। अच्छा। वो एक भी गाड़ी हमको रजिस्टर्ड नहीं चलने ही नहीं दिया। वो जानबूझ के अगर गाड़ी चलेगी तो आपको भी देख रहे हैं कि वोट कट जाएगा। जी। इसीलिए वो अगले पार्टी से मिल करके हमें गाड़ी एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं होने दिया वहाँ चुनाव आयोग से। इसलिए हम गाड़ी से प्रचार नहीं कर पाए। और उसके बाद अभी जो हुआ, हम अच्छा, अभी आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे 25 का, और अभी तो चुनाव का माहौल बड़ा एकदम, पार्टी में जो इतना खलबली मचा हुआ था, आप हमसे किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। लेकिन अभी कल स्क्रूटनी हुआ है और सुनने में आपका नाम छट गया। जी, हम पार्टी में घूम रहे थे जनसुराज के साथ जी, लेकिन हमें विकल्प मिल रहा था बिहार में, विकल्प के साथ थे आप। हाँ जी जी, संकल्प संजू सिंह निषाद को टिकट मिलने के कारण 2 कैंडिडेट हो गए यहाँ निषाद से। तो हमें टिकट संभवतः नहीं दिया गया। पार्टी का जो निर्णय हुआ, उसके बाद हम निर्दलीय गए थे एडमिशन इंडिपेंडेंट लड़ने गए एकदम जी। उसके बाद हमें 2:45 में घुसना था, 3 बजे तक 3 बजे तक ही घुसना जी। तो वो आदमी अचानक फिर रामचंद्र सिंह मेरे वही व्यक्ति, हाँ, रामचंद्र दास नाम है लेकिन रामचंद्र सिंह कहते हैं सभी। तो हम वो आदमी आए कि देखिए ना, ये टिकट लाए थे हम नरेश महतो के लिए, वो भी एडमिशन देने के लिए घुस गए हैं, आप ये टिकट ले लीजिए। बस बहुत कहने लगे तो मेरा भाई और परिवार बहुत सारे समर्थक थे, सब बोले नहीं टाइम खत्म हो जाएगा, आप जाइए जल्दी घुसिए। लेकिन वो बड़ी रिक्वेस्ट करने लगे तो हम जो फॉर्म निर्दलीय वाला था, निर्दलीय को फॉर्म अथी भी भरना था। तो वो फॉर्म हम फाड़ के निकाल लिए। अच्छा, आप निर्दलीय के लिए फॉर्म भर चुके थे? जी, जा रहे थे पर्ची दाखिल करने। जी जी, हाँ। और उसके बाद जो वहाँ खेला हो गया जी, वो उधर से वो आदमी आए रामचंद्र दास और हमें बोला कि आप लड़ लीजिए, बहुजन मुक्ति पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, आप लड़ लीजिए इससे। बहुजन मुक्ति पार्टी? जी हाँ। अच्छा। तो हम ज़्यादा जांच भी नहीं किए। बोले कि A.K. अम्बेडकर इसका यहाँ के अध्यक्ष हैं और बहुत लोग हैं इनके साथ, इसलिए लड़ लीजिए आप। बस हम
सोचे नामांकन देने जाए, समय भी कम था, सोचने का वक्त नहीं मिला। का भी वक्त नहीं था। तो वो अचानक हमें अब तो नॉमिनेशन का अंतिम दिन पर्चा दाखिल किया। जी जी हाँ, और समय भी जा रहा था। जी हाँ, बस वो हम सोचे जब नामांकन देंगे ही, और ये बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम देने झट से भरे फार्म, राजनीतिक दल द्वारा जो फार्म भरा जाता है हम उसको भर करके, और बी नहीं भरे, नहीं, बी जो फॉर्म निर्दलीय था वो नहीं भरा, वो हम फाड़ दिए। हाँ नहीं फाड़े नहीं, उसको भी लगा दिए उसी में। अच्छा। दोनों फॉर्म दे दिए हाँ। कि यदि हमको नामांकन इसमें नहीं होगा तो इसको इसमें हो जाएगा। हाँ। लेकिन फार्म बी वाला को अच्छा, एनआर आप कितना कटाए थे? बहुत सारा देखते हैं जो चुनाव लड़ते हैं 3-4 भी कटा लेते, आप कितना कटाए? एक एनआर कटाए थे, इसीलिए खेला हो गया। एक ही दोनों से अगर हो सकता था तो बच सकते थे आप। नहीं, एक आदमी 4 सेट में फार्म भर सकता है। अच्छा, एक आदमी 4 एनआर एक ही कटेगा। एनआर एक ही कटेगा। चलिए। तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ। हम दिए उसको चुनाव में लड़ने के लिए, और वही आदमी जानबूझ के किसी पार्टी के मेल से आके, वो पार्टी का मान्यता रद्द था। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, कह रहे हैं जानबूझ के। हाँ, ये जानबूझ करके ही हमें किया गया। कुछ लोग चाहते होंगे कि ये चुनाव लड़ेगा तो मेरा जो जातीय वोट है निषाद का वो कट जाएगा, इसीलिए हमें ऐसा किया गया और उस आदमी को बजा फंसा करके मेरे पास अंतिम समय में भेजा गया। और क्या होगा अब? क्या होगा? आप तो कह रहे हैं कि निषाद का वोट बढ़ जाता, इसलिए हमारे साथ गेम हो गया, खेला हो गया क्या? जी, निषाद तो का अब क्या होगा? अब तो फिर भी हम लोगों के बीच जाएंगे और हम बताएंगे कि देखिए अभी जो सरकार की स्थिति है, अभी सरकार जो लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। जी हाँ। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक खेल आप बता रहे हैं, यह बात है। अब निर्वाचन आयोग हमको कॉपी थमा दिए कि देखिए आपका पार्टी जिस पार्टी से दिए थे वो पार्टी जो है नहीं था रजिस्टर्ड, इसलिए आपको रद्द कर दिया जाता है। तो हम उसको बोले कि देखिए ये भी फॉर्म भी भर के दिया हुआ है, तो कल कि नहीं कैंसिल हो गया तो हो गया। उसके बाद हम निर्दलीय भी नहीं लड़ सके। तो अब हम लोगों के बीच जाएंगे और यह बताएंगे सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। अच्छा, एक बात बताइए, वो तो ठीक है, हम समझ गए आपकी बात। अब किसका साथ दीजिएगा? क्योंकि आप मेहनत तो किए हैं। आप 14,000 आप कितना बता रहे थे? जी 14,498 14,498 वोट। एक तरह से देखा जाए तो 14,500। आप 2 वोट कम 14,500 वोट लाए थे। एक अच्छा पकड़ है आपका पूरे कटिहार में, और उसके बाद आपको मौका नहीं मिला चुनाव लड़ने का। अब किसका साथ दीजिएगा कि नोटे में जाएगा सब? जी नहीं, अभी तो हम समर्थन करेंगे जनसुराज को। जनसुराज को समर्थन करेंगे? जी हाँ। तो जनसुराज के प्रत्याशी बरारी में कौन है? प्रीतम परसून। प्रीतम परसून जी हैं, उसका समर्थन करेंगे। जी जी। चलिए और बताइए, तो बड़ा खेला हो जाता है कटिहार में आपके साथ हर बार? पिछले बार भी आप बता रहे हैं भी हुआ, और 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार हो गया। हम लोग का जो पारिवारिक अथी नहीं है कि हम राजनीतिक दल से हैं, मेरा पुराना कोई आता है और हमें उलझा के चला जाता है। वो जानता है कि उतना राजनीतिक षड्यंत्र के बारे में। लेकिन आपको पकड़ है क्षेत्र में, क्योंकि 14,498 वोट लाए हैं, मतलब इतना लोग तो आपको चाहते हैं। इतना लोग ही नहीं चाहते हैं, जो लोग चाहते थे अगर हम प्रचार करते तो हम जीत सकते थे, ये उतना लोग चाहते हैं। हम पब्लिक में घूमे हैं सब दिन, हम 24 घंटा लोग को रात दिन पुलिस में रहे हैं, तो इसलिए हम रात दिन नहीं समझते हैं। 24 घंटा लोग को निःशुल्क रात दिन हम सेवा करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जब जरूरत होता है अस्पताल में, जहाँ जरूरत होता है कोर्ट में, जहाँ जरूरत होता है पुलिस में, जहाँ जरूरत हुआ ब्लॉक में। हम जनसुराज में भी तो बड़ा खेला हो गया। देख रहे बरारी में सारिक जी को जो है टिकट मिला था, उसके बाद जो है वो नॉमिनेशन नहीं किए, क्या वजह रहा? किसी के दबाव में आ गए क्या? जी नहीं, वो कांग्रेस को मिल गया। तो कांग्रेस तो अलग पार्टी है। अब सारिक जी का बात उससे मिला रहे हैं, क्या बात? ये यूनाइट है। देखिए मुस्लिम का वोट एक जगह है, उसमें कहीं बटना। बहुत सारे कैंडिडेट हैं बरारी में, देखिए मुस्लिम में कितना कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे, लेकिन वोट एक ही जगह जाएगा। इसीलिए वोट कट जाता। अगर 20,000 तो हार हो जाती, तो कांग्रेस को 20 साल के बाद टिकट मिला है, इसलिए सब सामंजस्य को मिला जुला के चुनाव लड़ा गया। और लेकिन इसलिए जो है नॉमिनेशन नहीं हुआ। हाँ, यही कहना है ना? जी जी। अच्छा, बरारी में भी बड़ा खेला हो गया। जो 3-4 साल से मेहनत कर रही थी,
उन लोग को जो है कुछ नहीं मिला, किसी को दोनों हाथ में लड्डू है, कोई प्राणपुर से भी लड़ रहे हैं, बराड़ी से भी लड़ रहे हैं। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना हाँ हाँ, वो दोनों जगह से नहीं लड़े, लेकिन नॉमिनेशन किए हैं, हाँ, न्यूज में आया, हाँ, देखिए हाँ, तो वहाँ से इशरत परवीन खड़ी हुई है। क्या बात कर रहे हैं। कांग्रेस का प्राणपुर में भी हाँ, कांग्रेस में तोकीर आलम, हाँ हाँ ये भी लड़ रहे हैं, ये भी दोनों जगह से लड़ रहे हैं। तो वही वाला कहावत है, किसी को कुछ नहीं मिला, किसी को दोनों हाथ में लड्डू। वो पार्टी निर्णय जो लेती है, और माननीय जो अभी वर्तमान सांसद हैं उनका हाथ है उनके ऊपर, इसलिए अभी यहाँ, और ये 46% मुस्लिम। बरारी में कौन लग रहा है इस बार, बरारी में कौन जीतेगा बताइए। अभी जनता के मन में सबको लगता है सरकार विरोधी एंटी कॉन्वेंसी जो बन रही है वो है जनसुराज। अच्छा, क्योंकि आज तक जो भी दो पार्टी है वो सही जनता के लिए काम नहीं कर रही है। कल भी बड़ा खुलासा किए हैं, क्योंकि 243 सीट पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे थे प्रशांत किशोर, और 3 कैंडिडेट जो है नॉमिनेशन वापस ले लिए। देखिए अभी यहाँ जो 240 बच गया है। हाँ, बहुत सारी अभी जो आदमी खबर देखिएगा मेरा। जो आदमी जानबूझ करके ऐसा स्थिति बना करके अभी बिहार को चला रहे हैं, वो ऐसे लोगों से मिल करके कि लोग लेबर फैक्ट्री सिर्फ रहे, तो लोग तो चाहता है कि पहले बार में ही बिना लड़े लोग को हटा दे। इसलिए अब आरोप लगाए हैं प्रशांत किशोर, बोले कि जाके कुछ मंत्री, केंद्र के मंत्री, वो आरोप लगा रहे थे कल, केंद्र के मंत्री आके उससे जो है घेर के, अब समझ लीजिए वो किया जा रहा है। लोग जो है यहाँ खेत में किसको घेरते हैं, वो लोग वहाँ घेरते हैं मंत्री सब। एकदम यही राजनीति है ना, जो महाभारत देखिए वो ठीक राजनीति है महाभारत। अच्छा, हम एक सवाल, अंतिम सवाल आपसे करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप ही बताइए, आप अनुभवी लोग हैं, राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, सब कुछ समझते होंगे। 2010-5 से पहले का राजनीति और 25 का राजनीति में कितना डिफरेंट पाते हैं? ये जनसुराज आकर के पूरा बदल दिए हैं, सबके माइंड को खराब करके रख दिए। एक वायरस भर गया है कि अब मेरी सरकार नहीं बनेगी, एकदम बिल्कुल सत्य है। अच्छे लोगों को कैंडिडेट बनाया जा रहा है, इसीलिए यहाँ सभी का मियाज हरा है कि चोर चपार की जो जितना आदमी गुंडागर्दी करके और राजनीति में जीत जाते थे, अब स्वच्छ लोग आ जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा। इसको नहीं लग रहा है कि बाकी पार्टी टिकट का खेल बड़ा कर रहा था? एकदम कर रहा है। 2 करोड़ 3 करोड़ 10 करोड़ तक में टिकट, एक पैसा का बात हम नहीं कर रहे हैं, आप पैसा का एकदम यह बात सत्य है कि बिना पैसा के टिकट नहीं मिलता। अगर मिलता, इतना लेट हो रहा था क्या, भाव बढ़ रहा था क्या? एकदम वहाँ भाव बढ़ा रहा था। आवत है एक तो कि जितना देरी करेगा उतना भाव बढ़ेगा। एकदम सही बात है। पैसा एकदम खरीद करके ही टिकट मिलता है, फ्री में कोई टिकट नहीं। आप कितना में खरीदे थे बताइए? नहीं, हम आप ही कह रहे हैं खरीद के मिलता था, आप कितना में खरीदे थे? हम चंदा रूप में बहुजन समाज पार्टी को दिए थे। अच्छा, अब उतना बात एथी पर नहीं करेंगे। नहीं, आप तो दूसरे कह रहे हैं कि करोड़ों में बिकता है, आप ही नहीं कह रहे हैं। तो हम तो नहीं बोले, हम चंदा दिए थे। चंदा दिए थे जी। अच्छा, चलिए, चंदा तो सब पार्टी लेता है, कोई बात नहीं है। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे? बरारी जनता से क्या अपील करें? बरारी जनता, महापर्व छठ भी है, एकदम नोटा के जगह पर आप जनसुराज को चुनिए। अभी एक नए लोग हैं, नए सोच है, नए विचार के साथ अच्छे व्यक्ति आए हैं और उनके साथ रहिए। और महापर्व छठ है, हम लोग के पर्व सबसे महत्वपूर्ण है बिहारी के लिए। छठ पर्व की सभी सब मजदूर जितना पलायन का बात करते हैं जनसुराज में, सब आ रहा है वोट देने के लिए। एकदम आएंगे और सही लोगों को चुनिए और अच्छे सरकार बनाइए। और सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं गोपाल महतो की तरफ से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कोसी न्यूज़ बने रहिए, देखते रहिए। तब तक के लिए अपने दोस्त अजीत को दीजिए इजाजत। जय हिंद। टेस्ट में बेस्ट गुप्ता फैमिली रेस्टोरेंट, हमारा पता है NH 31 कुर्सेला।